अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं मिसाल नंबर 6। एक बहुमाળી ઇમારતની ટોચ પરથી અવલોકન કરતા એક 8 મીટર ઊંચી ઇમારતની ટોચ અને તળિયાના અવશેષ કોણના માપ अनुक्रमे 30 અને 45 मालूम पड़े छे। यानी कसीर मंजिला इमारत है, उसकी चोटी से एक दूसरी 8 मीटर ऊंची जो इमारत है उसकी चोटी और कायदे को देखने पर जो झुकाव जाविया है, पहली मिसाल आई हमको ये झुकाव जाविये की। अब तक सभी मिसालें इर्तका जाविये की चल रही थी। तो झुकाव जावियों के नाप दिए हुए 30 और 45। तो हमें क्या करना है, उस कसीरुल मंजिला इमारत की ऊंचाई और उन दो इमारतों के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो पहले हम शक्ल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो इमारतें हैं, मान लीजिए उनके दरमियान का फासला है। कसीर मंजिला इमारत बड़ी है, ये ए बी कसीर मंजिला इमारत। दूसरी एक 8 मीटर ऊंची इमारत है, मान लेते हैं वो सी डी है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। अब जब मैं यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ूंगा तो ये भी 8 मीटर आएगा, जाहिर सी बात है। अब इस कसीरुल मंजिला इमारत से जब देखा जा रहा है इसकी चोटी को, तो जो झुकाव जाविया है जो कि बनेगा यहाँ पर, वो 30 दर्जे का है। तो वो जाविया असल में हमारा बनेगा, जैसा कि हमने पहले देखा था, ये दो मुतवाज़ी ख़त है, उनमें ये जेड के दरमियान आने वाले मुतबादला जाविये, तो ये जाविया भी 30 का रहेगा। और दूसरा जाविया उसके कदम को देखने पर बन रहा है, ये जाविया बन रहा है 45 का। तो ये भी जाविया असल में बनेगा यहाँ पर, लेकिन ये मुतवाज़ी ख़त के दरमियान जो जेड मुतबादला जाविया आ रहे हैं उससे ये भी 45 दर्जे का हो जाएगा। तो अब हमें मालूम क्या करना है, पहला तो इस इमारत की ऊंचाई और दूसरा उन दो इमारतों के दरमियान का फासला। तो यहाँ पर भी हमें ये जो दो मुसल्लस बन रहे हैं, पहले वाला मुसल्लस ए डी ई और दूसरा मुसल्लस ए बी सी, उन दोनों को हमें हल करना है। पहले छोटे मुसल्लस से शुरुआत करते हैं। शक्ल के मुताबिक मुसल्लस ए ई डी में, अब उस ए ई डी की बात करें तो 1030 बराबर आ जाएगा सामेनी बाजू ए ई बटे पासेनी बाजू डी ई। 1030 को आप देखें, 1030 होता है 1/3 बराबर ए ई, पता नहीं कितना है, बटे डी ई, वो भी हमें पता नहीं कितना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी ई बराबर जज़र 3 ए ई। अब बात करते हैं बड़े मुसल्लस की। इसी तरह मुसल्लस ए बी सी में, उसमें जाविया 45 का है, 1045 बराबर सामेनी बाजू ए बी बटे पासेनी बाजू बी सी। अब 1045 तो होता है 1, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी। लेकिन ये जो हमारा ए बी है वो इन दो टुकड़ों की जमा जितना है, ए ई जमा ई बी, ए ई जमा ए बी, और यहाँ बोल रहा है ए बी बराबर बी सी, इसलिए बी सी भी उतना आ जाएगा। बी सी बराबर हो जाएगा ए ई जमा ई बी, इसलिए बी सी के बदले हम डी ई रख सकते हैं। डी ई बराबर ए ई जमा ई बी है हमारा 8। अब डी ई को आप देखें, डी ई कितना है, जज़र 3 ए ई, इसलिए जज़र 3 ए ई बराबर
AE जमा 8, AE इधर आ जाएगा, जज़र 3 AE माइनस AE बराबर 8, इसलिए AE कॉमन बच रहा है हमारे पास, जज़र 3 माइनस 1 बराबर 8, इसलिए AE बराबर 8 बटे जज़र 3 माइनस 1। अब हमने आगे सीखा था कि हमें बटे में जज़र नहीं चाहिए, इसे और आगे ले जाना पड़ेगा, तो इसकी ज़ौजी असम जज़र 3 माइनस 1 की जज़र 3 प्लस 1 से ज़र्ब और तक़सीम इसको करना पड़ेगा, जज़र 3 प्लस 1 बटे जज़र 3 प्लस 1। तो AE हमारा आएगा 8 जज़र 3 जमा 1, और ये नीचे तो ज़ाब्ता लग जाएगा A माइनस बी, A प्लस बी का, यानी जज़र 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो AE बराबर 8 जज़र 3 जमा 1 बटे में 3 माइनस 1 2, 2 एका 2, 2 चौक 8, तो AE बराबर 4 जज़र 3 जमा 1। ये AE आया हमारा, AE यानी ये बाकी वाला हिस्सा, ये वाला। अब हमें तो पूरा AB मालूम करना है, तो AB यानी AE जमा EB। अब AB बराबर AE जमा EB, इसलिए AB बराबर AE आया इतना 4 जज़र 3 जमा 1 जमा EB हमारा आया हुआ है पहले 8, इसलिए AB बराबर, इसको अंदर ज़र्ब करते हैं, 4 जज़र 3 जमा 4 एका 4 जमा ये बाहर है तो 8, AB बराबर 4 जज़र 3 जमा 8 और 4 12, इन दोनों में तो 4 कॉमन, तो AB बराबर 4 कॉमन, यहाँ बच रहा है जज़र 3 जमा 4 3 12, इसको यहीं पे छोड़ देना है। ये AB यानी इमारत की ऊंचाई है। अब AB बराबर BC हम आगे बोल चुके हैं, इसलिए BC बराबर भी इतना 4 जज़र 3 जमा 3, यानी उन दो इमारतों के दरमियान का फासला भी उतना ही है। तो इस तरह की ये मिसाल है। देखते हैं अगली मिसाल। मिसाल नंबर 7, नदी पर रहेला पुल ना एक बिंदु थी, नदी ना બંને કિનારાના અવશેષ કોણના માપ અનુક્રમે 30 અને 45 માલુમ પડે છે। જો નદીની સપાટીથી પુલની ઊંચાઈ 3 मीटर હોય तो नदी की पहुँचाई शोधो। यानी एक नदी है, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, उसके किसी एक नुक्ते से नदी के दोनों किनारों को देखा जाए तो बनने वाले झुकाव ज़ाविये भी तरतीब 30 और 45 के मालूम पड़ते हैं। अगर उस नदी पर जो पुल बना हुआ है उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई हमें मालूम करनी है। यहाँ पे भी शक्ल बना लेते हैं। ये मान लेते नदी AB, इस पर 3 मीटर ऊंचाई का एक पुल बना हुआ है। ये है पुल, इसको बोल देते हैं ABC, इसको बोल देते हैं D। अब यहाँ से मान लीजिए देखते हैं तो एक ज़ाविया 30 का और दूसरा ज़ाविया 45 का बनता है। तीस 45, हालांकि ये ज़ाविये असल में यहाँ पे बनेंगे, लेकिन हमने जैसे देखा कि मुतवाज़ी खतूत है इसलिए ये मुतबादला ज़ाविये बन जाएंगे। एक ज़ाविया बनेगा यहाँ पर और एक ज़ाविया बनेगा यहाँ पर। यहाँ पे बन रहा है 30 का और यहाँ पे बन रहा है 45 का, लेकिन ये ऐसे यहाँ 45 हो जाएगा और ऐसे यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो अभी हमें मालूम करना है AB, और उस AB के लिए हमारे पास दो मुसल्लस है। पहला जो मुसल्लस है मुसल्लस DCA या ACD, इससे हमें पता चलेगा AC। दूसरा जो मुसल्लस है मुसल्लस DCB, इससे पता चलेगा BC। उन दोनों की जमा कर देंगे तो AB आ जाएगा। तो मुसल्लस ACD में
tan30 बराबर CD बटे AC। tan30 होता है आपका 1/3 बराबर CD पुल की ऊंचाई 3 मीटर बटे AC, इसलिए हम कह सकते हैं AC बराबर 3/3। अब दूसरे मुसल्लस की बात करें, मुसल्लस DCB में tan 45, उसमें 45 का ज़ाविया है, बराबर CD बटे BC। tan 45 होता है 1, CD फिर से 3 बटे BC, इसलिए हम कह सकते हैं BC बराबर 3। इसलिए नदी की चौड़ाई AB ये वाली वो किसके बराबर है, AC जमा BC बराबर AC आया हमारा 3/3 जमा BC आया है 3, दोनों में से 3 कॉमन, AB बराबर 3 कॉमन निकालते थे, यहाँ बच रहा है जज़र 3, यहाँ बच रहा है 1। अच्छे से इसको लिख देते हैं, AB बराबर 3 1 जमा जज़र 3, ये उस नदी की चौड़ाई होगी। इसे आगे हल नहीं करना है, यहाँ छोड़ दिए। तो इस तरह से आज की इस मिसाल के साथ साथ ये सबक भी पूरा होता है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नए सबक के साथ।